कर्ण के जीवन के 10 अद्भुत रहस्य। कर्ण के बारे में ऐसी 10 बातें जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। पहला रहस्य, दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गए। कर्ण को अधिरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए कर्ण को राधे भी कहते हैं। दूसरा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गई, उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माता तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तीसरा रहस्य, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ शास्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ शास्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। चौथा रहस्य, दुर्योधन कर्ण पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें उन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। उनकी दोस्ती होने के बाद दोनों अधिकतर समय साथ में ही गुजारते थे। एक बार दोनों शाम के समय शतरंज खेल रहे थे, तभी दुर्योधन वहां चले गए। तब उनकी पत्नी भानुमति वहां से गुजरी और अपने पति की जगह वो खेलने बैठ गईं। किसकी बारी है, इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। तब कर्ण भानुमति से पासा छीनने लगता है। इसी बीच भानुमति की माला टूट जाती है और मोती सब जगह फैल जाते हैं और उसके तभी दुर्योधन वहां आ जाता है। दुर्योधन कर्ण से पूछता है कि किस बात पर तुम लोग लड़ रहे हो। जब उसे कर्ण पता चलता है तब वह हंसने लगता है। इसके बाद भानुमति दुर्योधन से पूछती हैं कि आपने मुझ पर शक क्यों नहीं किया। तब दुर्योधन बोलता है, अगर शक आ जाए तो रिश्ता खत्म होने लगता है। मुझे कर्ण पर पूरा विश्वास है, वो कभी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। पांचवा रहस्य, अर्जुन एक बार कृष्ण से पूछते हैं कि आप क्यों युधिष्ठिर को धर्मराज और कर्ण को दानवीर कहते हो। तब इस बात का जवाब देने के लिए कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण रूप में दोनों के पास जाते हैं। पहले वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और जलाने के लिए सूखी चंदन की लकड़ी मांगते हैं। उस समय बहुत बारिश हो रही होती है। युधिष्ठिर अपने आसपास सब जगह बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती, जिसके बाद वह उन दोनों से माफ़ी मांगकर उन्हें खाली हाथ विदा कर देते हैं। इसके बाद वह कर्ण के पास जाते हैं और वही चीज़ मांगते हैं। कर्ण भी सभी जगह सूखी चंदन की लकड़ी तलाशता है, लेकिन उसे भी नहीं मिलती। कर्ण अपने घर से ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। तब वह अपने धनुष से चंदन की लकड़ी का बना दरवाज़ा तोड़कर उन्हें दे देता है। इससे पता चलता है कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे। छठवां रहस्य, पुराणों के अनुसार कर्ण प्रतिदिन अपने पास आए याचकों को मनचाहा दान देते थे। ये उनकी दिनचर्या में शामिल था। महाभारत के युद्ध के समय जब वे अपने स्नान और पूजा के पश्चात याचकों को रोज की तरह दान देने लगे, तब उन याचकों में भगवान इंद्र अपना रूप बदलकर एक साधु के रूप में सम्मिलित हो गए और उन्होंने दान स्वरूप कर्ण के कवच और कुंडल मांग लिए। और कर्ण ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर उन्हें दान स्वरूप दे दिया। महाबली कर्ण को यह बात पहले ही उनके पिता भगवान सूर्य से पता चल चुकी थी कि भगवान इंद्र अपने पुत्र अर्जुनों के प्राणों के मोह बस उनसे इस प्रकार का छलपूर्वक कवच और कुंडल का दान मांगने आएंगे।
और भगवान सूर्य ने अपने पुत्र कर्ण को अपने पुत्र मोह के कारण उन्हें ये दान देने से मना किया, परंतु कर्ण ने इस प्रकार याचक को खाली हाथ लौटाने से मना कर दिया और अपने कवच और कुंडल सब कुछ जानते हुए भी खुशी से दान कर दिए। 7वां रहस्य, कर्ण ने अपने पांडु पुत्रों के माता कुंती को भी अभय दान दिया था। उन्होंने महारानी कुंती को दान स्वरूप ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पुत्रों की माता रहेंगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या स्वयं कर्ण मारे जाएंगे और वह महारानी कुंती के अन्य 4 पुत्रों का वध नहीं करेंगे। अपने इस वचन को निभाते हुए उन्होंने युद्ध में अवसर प्राप्त होने पर भी किसी पांडु पुत्र का वध नहीं किया और उन्हें भी जीवन दान दिया। इस प्रकार अपने परम दानी स्वभाव के कारण उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। 8वां रहस्य, परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि तुम मेरी दी हुई शिक्षा उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। श्राप का कारण था कि कर्ण ने खुद को क्षत्रिय बताकर शिक्षा ली थी, जिससे गुरु परशुराम क्रोधित हो गए क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों को ज्ञान न देने की प्रतिज्ञा ली थी। 9वां रहस्य, एक दिन जब वह इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन पशु समझकर शब्दभेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वह भी तब मारा जाएगा जबकि वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। हुआ भी यही था कि जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब वह फिर से उसे निकालने लगा। उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गरीब ब्राह्मण बनकर उनके पास गए। कहा कि सुना है तुम बहुत बड़े दानवीर हो, तुम्हारे पास से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है, और उनसे सोने की कोई वस्तु दान करने के लिए कहा। उनका सोने का दांत उनसे मांग लिया। कर्ण ने पत्थर से दांत तोड़कर तुरंत अपना दांत कृष्ण को दे दिया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।